तो वेलकम फ्रेंड्स, आइए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हम आगे स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है आर्च एंड लिंटर। आर्च एंड लिंटर, डार्ट एवं लिंटर हम लोग का अगला चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। आर्च क्या होता है, लिंटर क्या होता है, बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आर्च क्या होता है। आर्च क्या होता है? आर्च से पहले आर्च लिंटर होता क्या है? आर्च और लिंटर, लिंटर नॉट लिंटर, लिंटर होता है। आर्च और लिंटर को हम लोग दरवाजे या खिड़की के ऊपर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या सेमी स्फेरिकल शेप में बनाते हैं। बनाते क्यों हैं? ताकि आर्च या लिंटर हमारा खिड़की दरवाजे के ऊपर के ब्रिक के लोड को क्या कर सके, सहन कर सके, या ब्रिक या स्टोन की लोड को क्या करे, वो बियर कर सके या उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करे। होता क्या है, जैसे हमने क्या किया, कोई रूम बना है, ये हमारा एक कोई कमरा है, दीवार है, जिसमें यहाँ पर हमने क्या किया है, दरवाजा प्रोवाइड किया। ठीक, अब इस दरवाजे के ऊपर हमने क्या किया, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। ठीक, अब इसी के ऊपर क्या होगा, हमारा दीवार बनेगा इस तरीके से। ठीक, जो क्या करता है, ये हमारा क्या है, लिंटर, जिसका काम क्या है कि दरवाजे और खिड़की के ऊपर ब्रिक का जो वेट है उसको सहन करना। यही काम हमारा आर्च और लिंटर का होता है। अब आर्च क्या होता है और लिंटर में डिफरेंस क्या होता है? ये हमारा दरवाजा खिड़की है, दरवाजे और खिड़की के ऊपर जब स्फेरिकल या सेमी स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से आप लोग देखे होंगे कि मंदिरों में या पुरानी इमारतों में या आपके गांव में कोई पुराना घर होगा, वहां पे आर्च बनाया जाता है। जहां वो खूबसूरती प्रोवाइड करनी रहती है, वहां पे हम क्या करते हैं, आर्च प्रोवाइड करते हैं। आर्च क्या होता है, सर्कुलर या सेमी सर्कुलर शेप का होता है, पैराबोलिक, सेमी सर्कुलर। जो काम वही है, इसका भी काम यही है कि यहाँ पे दरवाजे और खिड़की के ऊपर ब्रिक की लोड क्या करना, सहन करना, बियर करना, ठीक, उसको झेलना। ठीक, अंतर क्या होता है कि आपका सेमी सर्कुलर शेप में या स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक, उसका लिंटर कैसा होता है, कुछ अंतर नहीं होता है। लिंटर हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, ये हमारा हो गया लिंटर। अगर सर्कुलर या सेमी सर्कुलर कर रहे हैं तो आर्च हुआ, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ये हमारा क्या हो गया, लिंटर हो गया। एक चीज जरूर आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आर्च और लिंटर के बीच में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्च और लिंटर के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्च एंड लिंटर, मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक, सबसे पहला अंतर मैंने यही बताया कि आर्च हमारा क्या होता है, सर्कुलर शेप में या सेमी सर्कुलर शेप में होता है, और लिंटर हमारा किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होता है। ठीक, आर्च को बनाने में कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है, लिंटर को बनाने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आर्च देखने में सुंदर लगता है, लिंटर नॉर्मल लगता है। ठीक, जिसको हम प्लास्टर क्या कहते हैं, ढक देते हैं। ठीक, तो ये कुछ अंतर है। आर्च को बनाने में ज्यादा समय लगता है, लिंटर हमारे जल्दी से और इजीली बन जाता है। इसीलिए आर्च को वहां पे बनाते हैं जहां पे भी खूबसूरती प्रोवाइड करनी है, जैसे कोई ऐतिहासिक स्मारक हो गया या कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, आप वहां पे इसको आर्च को देखेंगे, वहां पे आर्च को बनाया जाता है। और लिंटर हम अपने घरों में बनाते हैं। ठीक, दरवाजे खिड़की के ऊपर नॉर्मल से क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हम बीम पतली डाल देते हैं, वही पतली बीम हमारी कहलाती है लिंटर। ओके, आर्च और लिंटर में कोई कंफ्यूजन का रह नहीं गया होगा। होता क्या, पर्पस मेन क्या है, आर्च और लिंटर का मेन पर्पस यही है कि दरवाजे और खिड़की के ऊपर के ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क को सपोर्ट प्रोवाइड करना, आधार प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ
ब्रिक वर्क के लोड को बियर करना, ताकि वो ब्रिक वर्क का लोड हमारे डोर और विंडो पे ना आए, वो लोड हमारे कहाँ पे आए, लिंटल पे आए, जिससे कि हमारी विंडो की या डोर की स्टेबिलिटी बनी रहे। क्लियर है? चलिए अब आर्च का मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, उसके कुछ टर्म बताने आपको जा रहा हूँ। ठीक है, ये आर्च का एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्च में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया डिफरेंस बिटवीन आर्च एंड लिंटल, उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता किस तरीके से क्वेश्चन कि कह देगा कि डार्ट, आर्च को हिंदी में डार्ट कहते हैं, डार्ट का स्वच्छ चित्र बनाएं और उनके टर्मिनोलॉजी को बताएं। ठीक, इनके टर्मिनोलॉजी को बताएं। ठीक, ये हमारा डार्ट का फिगर है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला हमारा स्पान। इस फिगर को बनाइए, तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। फिगर को बना लीजिए।
चलिए, तो फिगर आप लोग बना दिए होंगे, इस फिगर को आप लोग ने बना लिया होगा, ठीक है। तो अब आइए, पहला जो इसमें पॉइंट है, पहला जो टेक्नोलॉजी है वो है हमारा पार्ट स्पान। हिंदी में पार्ट कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्पैन कहते हैं। होता क्या है, स्पैन हमारा दो आलंबों के बीच की, दो आलंबों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, क्षैतिज दूरी, सॉरी ऊर्ध्वाधर दूरी को स्पान कहा जाता है, स्पैन, जिसको हिंदी में पार्ट कहा जाता है। ये दो हमारे आलंब है, सपोर्ट है, दो सपोर्ट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं पार्ट। क्लियर है? ये हमारा क्या है, सपोर्ट है, आलंब है दोनों तरफ, और दोनों आलंबों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारा कहलाता है स्पैन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा उठान। दूसरा पॉइंट है हमारा राइज, उठान। ठीक, राइज और इंग्लिश में राइज है और हिंदी में उठान है, ठीक है। उठान क्या होता है, उठान हमारा क्षैतिज दूरी और वर्टिकल डिस्टेंस होता है, यही हमारा है राइज। आलंब से क्राउन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं राइज। ठीक, ये हमारा क्या है, बीच का पत्थर है जिसको की स्टोन कहते हैं। की स्टोन से स्पैन कहिए या स्प्रिंग तल कहिए, ठीक है, उसके बीच स्प्रिंग तल में उठान पत्थर तल के बीच की जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो हमारी कहलाती है राइज। तीसरा हमारा है उठान खंडक। उठान खंडक क्या होता है, इस उठान खंडक क्या होता है, इस क्या कहते हैं, डार्ट को, आर्च को बनाने के लिए जो फन्नीदार आकृति की ईंटें की या पत्थर की, ब्रिक या स्टोन यूज किया जाता है, उस फन्नीदार आकृति के पत्थर को हम कहते हैं डिस्कस। मतलब ये जितने भी हैं ये सब हमारे क्या है, उठान खंडक है। ये जितने भी यूज हुए हैं, चाहे वो ईंट का हो सकता है, चाहे वो पत्थर का हो सकता है, ये हमारा क्या है, उठान खंडक। ठीक, उठान खंडक क्लियर हुआ। क्या होता है उठान खंडक? उठान खंडक क्या होता है कि जो भी हमारी फन्नीदार आकृति की ईंट की या पत्थर का जो ब्रिक होता है उसका उपयोग करके क्या करते हैं, डार्ट बनाते हैं, तो जो यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उठान खंडक कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा उठान पत्थर, इसको कहते हैं स्प्रिंग। नेक्स्ट है हमारा उठान पत्थर। उठान पत्थर उसको कहते हैं कि जहां से डार्ट को बनाना शुरू करते हैं, और वहां पे जो पहला उठान खंडक यूज किया जाता है, उस पहले उठान खंडक को हम कहते हैं उठान पत्थर। जैसे मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया और यहाँ पे मैंने पहला क्या किया है, उठान खंडक का उपयोग किया। पहला हमने क्या किया, उठान खंडक का उपयोग किया, यही हमारा क्या हो गया, स्प्रिंगर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, स्प्रिंगर हो गया। इस उठान पत्थर क्या हुआ कि जिस बिंदु से हम अपने डार्ट को बनाना आरंभ करते हैं, ठीक, तो उस बिंदु पे जो पहला हम उठान खंडक उपयोग करते हैं, उस पहले उठान खंडक को हम उठान पत्थर स्प्रिंगर कहते हैं।
ठीक, जैसे इस फिगर में मैंने यहाँ पहला उठान खंडक उपयोग किया है, ये पहला उठान खंडक ये हमारा क्या हो गया, स्प्रिंगर हो गया। क्लियर है? ठीक, इस 4 पॉइंट को आप लोग नोट करिए, फिगर में इसको दिखाइए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिगर में इन सबको प्रेजेंट करिए। ठीक है, तो सारे पॉइंट आप लोग नोट कर दिए होंगे। 5वां पॉइंट है तूफान तल, स्प्रिंग लेवल। ठीक है, स्प्रिंगर लेवल क्या होता है, 2 उठान पत्थरों के बीच की, 2 उठान पत्थर, पहला उठान पत्थर ये, दूसरा उठान पत्थर ये, इनके बीच की जो काल्पनिक रेखा होती है, बीच की क्षैतिज काल्पनिक बीच की हॉरिजॉन्टल काल्पनिक रेखा हमारी कहलाती है उठान तल। ठीक है, चलिए एक बार 5 को जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। पहला हमारा पार्ट हमारा क्या होता है, 2 आलंबों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम पार्ट कहते हैं। ठीक, 2 आलंबों के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइज। ठीक, तो की स्टोन से स्प्रिंग लेवल के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कहलाती है राइज। क्लियर है? क्राउन कहिए या की स्टोन कहिए, की स्टोन से स्प्रिंग लेवल के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हमारी राइज कहलाती है। उसके बाद हमारा उठान खंडक, जिस ब्रिक या जिस पत्थर का उपयोग करके हम डाट बनाते हैं, ठीक, उस फनीदार ब्रिक या फनीदार पत्थर को हम कहते हैं उठान पत्थर। जो भी ये यूज हुए, चाहिए हो जितने भी यूज हुए हैं उनको हम कहते हैं उठान खंडक। उसके बाद हमारा उठान पत्थर। ठीक, उठान पत्थर क्या होता है कि जहां से अपने डाट को हम बनाना स्टार्ट करते हैं, उठाना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे जो पहला हम उठान खंडक उपयोग करते हैं, उस पहले उठान खंडक को हम कहते हैं उठान पत्थर। क्लियर है? जहां से अपने हम डाट को उठाना स्टार्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पे जो पहला हम उठान खंडक उपयोग करते हैं, उस पहले उठान खंडक को उठान
पत्थर कहते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है उठांतर, दो उठान पत्थरों के बीच की, दो उठान पत्थरों के बीच की क्षैतिज तल, ये हमारा क्या कहलाता है? उठान तल कहलाता है। दो है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच का जो तल बन रहा है, एक लेवल बन रहा है, उस लेवल को हम कहते हैं स्प्रिंगर लेवल या उठान तल। ओके, चलिए आगे देखते हैं छोटा वाला। छठवा होता है शिखर या क्राउन। एक शिखर या क्राउन, तो एक तो शिखर या क्राउन क्या होता है? डार्ट की सबसे उच्चतम बिंदु, ठीक, डार्ट की सबसे उच्चतम बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। जैसे ये हमारा डार्ट है, यहाँ पे इसका हाइट कितना है? 0 है। यहाँ पे आया तो कुछ बढ़ा, फिर आया तो कुछ बढ़ा, फिर यहाँ पे कुछ हाइट हुआ, जब बीच में आए तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या है? राइज क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक। अब फिर यहाँ पे आ रहा है तो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे डार्ट की राइज सबसे ज्यादा होती है, उस बिंदु को हम कहते हैं क्राउन। क्लियर हुआ? जैसे हमारा डार्ट है, यहाँ पे इसका एलिवेशन हाइट कितना है? 0 है। यहाँ पे आया तो कुछ बढ़ गया, इस पॉइंट पे आया तो कुछ बढ़ गया, इस पॉइंट पे आया तो कुछ बढ़ा, यहाँ पे आया तो बढ़ा, लेकिन इस पॉइंट पे बस क्या हो रहा है? फिर इसका एलिवेशन हाइट क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे हमारा डार्ट की हाइट सबसे ज्यादा होगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्राउन। क्लियर है? क्राउन कहिए या शिखर कहिए। क्लियर है? क्राउन या शिखर क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हमारे डार्ट का एलिवेशन या हाइट सबसे ज्यादा होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्राउन। नेक्स्ट हमारा की स्टोन, चाबी पत्थर। सातवां हमारा चाबी पत्थर की स्टोन, ठीक, ये हमारा है की स्टोन। की स्टोन क्या होता है? जिस पॉइंट पे हमारा क्राउन आता है, उस पॉइंट पे हम एक बड़ा सा पत्थर उपयोग करते हैं, उस बड़े पत्थर को हम कहते हैं की स्टोन, ठीक। डार्ट के सेंटर पे जहाँ पे हमारा राइज आता है, उस क्राउन आता है, उस क्राउन वाले पोर्शन में हम क्या करते हैं? एक बड़ा पत्थर का उपयोग करते हैं। तो उस बड़े खंड को ही, बड़े पत्थर को हम क्या कहते हैं? की स्टोन कहते हैं। क्लियर है? की स्टोन। नेक्स्ट है अधस्तर। अधस्तर इंग्लिश में सोफिट कहते हैं। अधस्तर क्या होता है? अधस्तर हमारा वो पोर्शन होता है आर्च का नीचे वाला, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? सोफिट कहलाता है। ठीक, इमेजिन करिए ये हमारा क्या है? आर्च है, ठीक। तो आर्च का जो ये अंदर वाला पोर्शन होता है, जो आर्च का निचला पोर्शन होता है, उस निचले पोर्शन को हम कहते हैं सोफिट। क्लियर है? ये हमारा क्या है? इमेजिन करो कि ये आर्च है, ये आर्च का ऊपरी सिरा है और ये आर्च का निचला सिरा है। तो
तो इस निचले सिरे को यूं कहते हैं अधस्तल, सोफिट। ठीक, ये जो नीचे वाला सिरा है, ये नीचे वाला सिरा ये हमारा क्या है, अधस्तल, सोफिट जिसको कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अधस्तल क्या होता है, सोफिट क्या होता है? बहिर्स्थल, बहिर्स्थल। अभी मैंने ऐसे बताया था कि आर्च जो निचला वाला होता है सोफिट होता है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, इस ऊपर वाले हिस्से को एक्सट्रूड करते हैं, बहिर्स्थल। क्लियर हो गया? बहिर्स्थल क्या होता है और सोफिट क्या होता है। अंतःस्थल और बहिर्स्थल, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर चिनाई का कार्य करते हैं, उस वाले हिस्से को हम कहते हैं बहिर्स्थल। और जो डार्ट का अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक, उसको कहते हैं हम सोफिट, अंतःस्थल, अंतःस्थल। ठीक, तो इस चीज को नोट करिए, तो फिर आगे का टर्मिनोलॉजी बताते हैं। इस चीज को नोट करिए जल्दी से।
चलिए, तो इसको नोट आप लोग कर लिए होंगे, फिगर में दिखा भी लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए 10वां हमारा पीयर, इन दोनों को एक साथ बता देते हैं। और 11वां है एब्यूटमेंट। देखिए दोनों कॉमन चीज है, पीयर और एब्यूटमेंट। अंतर देखिएगा, कोई ब्रिज है, ये हमारा क्या है, कोई ब्रिज है। इसमें पहला कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक, अब इसी 4 कॉलम में कोई 2 पीयर है और कोई 2 एब्यूटमेंट है। ठीक, हिंदी में पीयर को कहेंगे प्रस्तंभ और एब्यूटमेंट को एब्यूटमेंट ही कहते हैं। ठीक, दोनों सेम चीजें लगभग। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक ब्रिज है। इस ब्रिज में हमारे क्या कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, 1 2 3 4। अब इस 4 कॉलम में 2 हमारा पीयर है और 2 हमारा एब्यूटमेंट है। इसमें 2 पीयर कौन सा है, दूसरा और तीसरा, और एब्यूटमेंट कौन सा है, पहला और चौथा। ठीक, कहने को मतलब ये हुआ कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो पहला और अंतिम वाला कॉलम होता है उसको हम कहते हैं एब्यूटमेंट। अब स्ट्रक्चर का नाम यहाँ का ले लिया, कोई ब्रिज है, कोई ब्रिज है, उस ब्रिज में पहला और चौथा वाला कॉलम हम कहते हैं एब्यूटमेंट, और बाकी बीच के जितने होंगे वो हमारे आएंगे पीयर। क्लियर। अब पीयर की संख्या हमारी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन एब्यूटमेंट हमारे कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, एक पहला वाला और एक अंतिम वाला। ठीक, अब इसी कॉलम में हमारा 5 कॉलम होता है। ठीक, तो अब ये 5, तो अब इसमें एब्यूटमेंट कौन कौन से हो जाते हैं, पहला और 5वां, और कॉलम कौन कौन से हो जाते हैं, पीयर, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक, आप लोग कॉलेज आते होंगे तो ये राजघाट पे पुल पड़ता है, उसमें देखेंगे कॉलम होते हैं, उसमें जो पहला और अंतिम वाला होता है वो आपका एब्यूटमेंट हो गया, और बीच में जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे पीयर होते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है। पहला वाला हमारा क्या हो गया, एब्यूटमेंट, बाकी बीच के क्या हो गए, पीयर। अब ये आपका कंटिन्यू है। अब ये जहां जाके खत्म होगा, जिस पॉइंट पे खत्म होगा वहां पे एक और प्रस्तंभ होगा, सपोर्ट होगा, तो वो सपोर्ट हमारा फिर क्या हो जाएगा, एब्यूटमेंट हो जाएगा। ठीक, तो डार्ट की यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, 11 टर्म मैंने आपको बताए हैं, और उन सारे 11 टर्म को मैंने फिगर में दिखाया है, और उसको मैंने आपको बाकायदे समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग डार्ट और लिंटर के बारे में समझ गए होंगे, और साथ ही साथ डार्ट के जो टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक, इनके बारे में भी समझ गए होंगे। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या देगा कि डार्ट का स्वच्छ चित्र बनाएं तथा कह देगा कि स्प्रिंग, एब्यूटमेंट, पीयर, राइज और क्राउन को समझाएं। समझ गए। इसी तरीके से सिंपल पूछ देगा, कहेगा स्वच्छ चित्र बनाएं, राइज को, उठान को, एब्यूटमेंट को, स्पैन को, की स्टोन को समझाएं। फिगर बना के उसी में जो हमारे 11 टर्म है, उन्हीं 11 टर्म में से कुछ टर्म को क्या करता है, वो पूछ देता है। ठीक, देखिए एक टर्म और छूट रहा था, बराबर थिकनेस ऑफ आर्च, डार्ट की मोटाई। तो डार्ट की मोटाई आपकी लोड पे डिपेंड करेगी। ठीक, कितना उस पे लोड आ रहा है, कितना उस पे भार आ रहा है, उस भार के अनुसार हम क्या करते हैं,
डार्ट की मोटाई को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डार्ट की मोटाई हमारी ये हो गई। नॉर्मली अगर हम ब्रिक यूज कर रहे हैं तो ब्रिक के हिसाब से 10 सेंटीमीटर कम से कम उसकी थिकनेस हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट थिकनेस हम क्या करते हैं, डिजाइन करके हम डार्ट की थिकनेस को फाइंड करते हैं। तो ये 12 टर्म में, इस 12 टर्म में से कोई 4 से 5 टर्म पूछ देंगे और कह देगा फिगर बनाने को। कभी कभी सीधा इस तरीके से दे देता है कि डार्ट का चित्र बनाएं और डार्ट के शब्दावली को परिभाषित करें। तो उसमें आप 12 में से 5, 6, 10 जितने आपको याद हो उसको क्या कर सकते हैं, आप परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 मिनट का समय दूंगा, उसके बाद इस वीडियो को बंद कर दूंगा। तब तक मैं आपके इन सारे टर्म को नोट कर लीजिए जो अंतिम में मैंने आपको टर्म बताए। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। 2 मिनट का समय दे रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।